चलिए, आज बात करते हैं नेटफ्लिक्स के उस अनोखे और हाँ, कभी-कभी विवादों में रहने वाले कल्चर की, जिसने इसे मनोरंजन की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। ये कहानी है नियम तोड़ने की और कामयाबी के अपने ही नियम बनाने की। जानते हैं, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक 127 स्लाइड के प्रेजेंटेशन से। जी हाँ, एक सिंपल सा प्रेजेंटेशन जो सिलिकॉन वैली में एक लेजेंड बन गया। इसने सिर्फ दुनिया भर के बिजनेस लीडर्स का ध्यान ही नहीं खींचा, बल्कि कॉर्पोरेट कल्चर को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर क्या है नेटफ्लिक्स के इस कमाल के कल्चर का राज? कोई लंबी चौड़ी रूल्स की लिस्ट नहीं, बल्कि एक बहुत ही सिंपल 3 हिस्सों वाला फॉर्मूला। इसे एक बिल्डिंग की तरह समझिए, जहां हर मंजिल पिछली मंजिल पर बनी है। तो चलिए एकदम नींव से शुरू करते हैं। इस फॉर्मूले की पहली और सबसे जरूरी ईंट है टैलेंट डेंसिटी, मतलब एक ही जगह पर बेहतरीन से बेहतरीन लोगों को इकट्ठा करना। मजे की बात यह है कि यह आइडिया 2001 के एक बुरे दौर से निकला। नेटफ्लिक्स को तब अपने 1/3 कर्मचारियों को निकालना पड़ा था, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। छटनी के बाद ऑफिस का माहौल और काम की रफ्तार दोनों ही बेहतर हो गए। क्यों? क्योंकि अब टीम में सिर्फ वही लोग बचे थे जो अपने काम में वाकई माहिर थे। तो सवाल यह है कि नेटफ्लिक्स ये पक्का कैसे करता है कि उसके पास हमेशा बेस्ट लोग ही रहें? इसके लिए वो एक बहुत ही आसान लेकिन उतना ही मुश्किल सवाल का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं द कीपर टेस्ट। ये वो सवाल है जो हर मैनेजर को अपनी टीम के हर सदस्य के बारे में लगातार खुद से पूछना होता है। और इस कीपर टेस्ट का जवाब बहुत सीधा सा है। अगर कोई मैनेजर अपनी टीम के किसी सदस्य को रोकने के लिए जी जान नहीं लगाएगा, तो मतलब साफ है कि वो उस रोल के लिए सही इंसान नहीं है। और ऐसे में उस कर्मचारी को एक शानदार सेवरेंस पैकेज देकर विदा कर दिया जाता है। सुनने में कठोर लगता है, पर इसी से टीम का स्टैंडर्ड बना रहता है। ज्यादातर कंपनियां क्या कहती हैं? हम एक परिवार हैं। लेकिन नेटफ्लिक्स का मानना है, नहीं, हम एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टीम हैं। सोच कर देखिए, परिवार में किसी को इसलिए नहीं निकाला जाता कि वो अच्छा नहीं खेल रहा, लेकिन एक चैंपियन टीम में हर खिलाड़ी को अपना बेस्ट देना ही पड़ता है, तभी टीम जीतती है। बस यही नेटफ्लिक्स का फलसफा है। ये सब टिका है रॉकस्टार प्रिंसिपल पर। रिसर्च बताती है कि क्रिएटिव कामों में एक असाधारण परफॉर्मर 10 एवरेज लोगों के बराबर काम कर सकता है। इसीलिए नेटफ्लिक्स अपने रॉक स्टार्स को ढूंढने और उन्हें अपने पास रखने के लिए मार्केट में सबसे ज्यादा सैलरी देने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। अच्छा, तो जब आपके पास बेहतरीन खिलाड़ियों की टीम तैयार हो जाए, तब आता है दूसरा कदम, और वो है रैडिकल कैंडोर, यानी पूरी ईमानदारी से बिना कुछ छिपाए फीडबैक देना। ये एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां लोग एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए सच बोलते हैं, भले ही वो सच सुनना थोड़ा मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन ये ईमानदारी कहीं बेरहमी न बन जाए, इसके लिए नेटफ्लिक्स ने एक 4A फ्रेमवर्क बनाया है। पहला ए, एम टू असिस्ट, मतलब इरादा मदद करने का हो। दूसरा ए, एक्शनेबल, यानी फीडबैक ऐसा हो जिस पर काम किया जा सके। तीसरा है एप्रिशिएट, यानी सुनो और समझो। और चौथा एक्सेप्ट और डिस्कार्ड, मतलब फीडबैक लेने वाले की मर्जी कि वो उसे माने या ना माने। तो ये सिर्फ आलोचना नहीं, बल्कि सुधार का एक टूल है। और ये ईमानदारी सिर्फ नीचे के लेवल पर नहीं है, इसकी शुरुआत टॉप से होती है। जब नेटफ्लिक्स ने अपनी डीवीडी सर्विस को क्विकस्टर नाम देकर एक बहुत बड़ी गलती की, तो सीईओ रीड हेस्टिंग्स ने पूरी कंपनी के सामने अपनी गलती मानी। वो इसे सनशाइनिंग कहते हैं, मतलब अपनी गलतियों को सबके सामने लाना ताकि हर कोई उनसे कुछ सीख सके। ये कल्चर तो जैसे कंपनी के डीएनए में ही है। सोचिए, एक जूनियर कर्मचारी कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स में से एक टेड सारेंडोस को सबके सामने बता सकता है कि उन्हें कहां सुधार करना चाहिए। नेटफ्लिक्स में सच को दबाना कंपनी से गद्दारी करने जैसा माना जाता है। तो अब हम आते हैं इस फॉर्मूले के सबसे आखिरी और सबसे क्रांतिकारी हिस्से पर। जब आपके पास असाधारण लोग हैं जो एक दूसरे से पूरी तरह ईमानदार हैं, तो क्या फिर छुट्टियों की पॉलिसी, खर्चों के लंबे चौड़े नियम और हर बात के लिए मैनेजर से इजाजत लेने की जरूरत है? नेटफ्लिक्स का जवाब है बिल्कुल नहीं। और यही है नेटफ्लिक्स के जादू का असली सीक्रेट। टैलेंट डेंसिटी और रैडिकल कैंडोर मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां आजादी और जिम्मेदारी साथ साथ चलते हैं। ये एक इक्वेशन की तरह है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। और इसी वजह से नेटफ्लिक्स का नो रूल्स कल्चर असल में काम करता है। जरा इस फर्क को देखिए, जहां ज्यादातर कंपनियों में छुट्टियों के दिन गिने जाते हैं, नेटफ्लिक्स में कोई वेकेशन पॉलिसी है ही नहीं, कोई ट्रैकिंग नहीं।
जहां दूसरी जगहों पर खर्चों के लिए लंबे चौड़े फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, वहीं नेटफ्लिक्स का बस एक नियम है, बस वो करो जो कंपनी के लिए सबसे अच्छा हो। मतलब भरोसे का लेवल देखिए, ये तो कमाल ही है। ये सब एक बहुत ही सिंपल से मंत्र पर चलता है, लीड विथ कंटेक्स्ट नॉट कंट्रोल। इसका मतलब है कि मैनेजर्स ये नहीं बताते कि क्या करना है, बल्कि वो ये समझाते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। जब लक्ष्य साफ हो तो बेहतरीन लोग खुद ब खुद सबसे अच्छा रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर कंपनी को अपनी रूल बुक उठाकर फेंक देनी चाहिए? क्या नेटफ्लिक्स का ये मॉडल ही काम करने का भविष्य है, या ये सिर्फ एक अनोखा केस है जो शायद हर किसी के लिए काम न करे? नेटफ्लिक्स इस पुराने टॉप डाउन पिरामिड को पूरी तरह से नकारता है। उनका मानना है कि जब हर छोटे मोटे फैसले के लिए बॉस की इजाजत का इंतजार करना पड़ता है, तो इनोवेशन और स्पीड दोनों की ही मौत हो जाती है। ये तुलना सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, पारंपरिक कंपनियां एक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां हर कोई एक ही धुन बजाता है ताकि कोई गलती ना हो। और ये उन जगहों के लिए बहुत जरूरी है जहां सुरक्षा सबसे अहम है, जैसे कि एक हॉस्पिटल। लेकिन नेटफ्लिक्स एक जैज बैंड की तरह है, जहां हर कलाकार को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की, इम्प्रोवाइज करने की पूरी आज़ादी है। और यही माहौल इनोवेशन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या नो रूल्स रूल्स काम के भविष्य का नया नियम है, या फिर ये सिर्फ क्रिएटिव इंडस्ट्रीज का एक सपना है? इसका कोई आसान जवाब तो नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, नेटफ्लिक्स ने हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या काम करने का कोई बेहतर तरीका भी हो सकता है।